हाँ तो प्यारे बच्चों, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का डेयरी केमिस्ट्री लेसन 12 टॉपिक स्वच्छ दूध किसे कहते हैं, स्वच्छ दूध व सुरक्षित दूध में क्या अंतर है, दूध के दूषित होने के कारण लिखिए। स्वच्छ दूध स्वच्छ व स्वस्थ पशुओं से स्वच्छ वातावरण में साफ हाथों से साफ बर्तन में निकाला गया दूध स्वच्छ दूध कहलाता है। या स्वस्थ पशुओं से प्राप्त गंदगी व हानिकारक जीवाणुओं से मुक्त दूध को स्वच्छ दूध कहते हैं। जब तक दूध पशुओं के अयन अर्थात उनके थनों में रहता है वह स्वच्छ ही रहता है, जब तक कि किसी पशु को रोग ना हो। जिस पशु से आप दूध प्राप्त कर रहे हो अगर उसे रोग है तो वह स्वच्छ नहीं होगा। दूध के थन से या अयन से बाहर निकलते ही दूषित वातावरण के संपर्क में आने से उनमें अनेकों हानिकारक जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं जो दूध के गुणों को प्रभावित करते हैं। अब बात है सुरक्षित दूध की। सुरक्षित दूध वह दूध है जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अशुद्धियां बिल्कुल नहीं पाई जाती। प्रत्यक्ष अशुद्धि का मतलब है कोई चारे का तिनका डल गया, कोई बाल गिर गया जो हमें आंखों से दिखाई देता है, और अप्रत्यक्ष अशुद्धियों का मतलब है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, कोई जीवाणु चला गया है, ठीक है। अर्थात वह दूध जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अशुद्धियां बिल्कुल नहीं पाई जाती हैं और जीवाणुओं की संख्या भी बहुत कम होती है। वास्तव में सुरक्षित दूध सदैव ही स्वच्छ दूध होता है, परंतु प्रत्येक स्वच्छ दूध हमेशा सुरक्षित होना प्रमाणित नहीं होता। अब अगला टॉपिक है हमारा दूध के दूषित होने के कारण। दूध का दूषित होना अर्थात हम कह सकते हैं दूध का खराब होना कई कारणों से हो सकता है। दूध में दूषित होने के कारण है कि उनमें अशुद्धियों का मिल जाना। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अशुद्धियां होती हैं। तो दूध के अंदर जो अशुद्धियां मिली हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रत्यक्ष अशुद्धि, जो अशुद्धियां आंखों से दिखाई देती है, जैसे चारे दाने के तिनके या कण, गोबर के कण, बाल, मक्खी मच्छर, धूल आदि के कण जो आंखों से दिखाई देते हैं। इनको कपड़े या छलनी से छानकर दूर किया जा सकता है। वे अशुद्धियां जिनको कपड़े या छलनी से छानकर हम दूर कर सकते हैं, आंखों से दिखाई देती है, उसे प्रत्यक्ष अशुद्धि कहा गया है। अप्रत्यक्ष अशुद्धि, इसके अंतर्गत वे सभी गंदगी आती है जो आंखों से हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर इन्हें देखा जा सकता है, जैसे जीवाणु, विषाणु इत्यादि इसके अंदर मिल जाते हैं। अब है कि ये दूध में गंदगी या अशुद्धियां हैं, ये कहां से आती हैं? ये दो स्थानों से आ सकती है। हो सकता है पशु के अंदर कोई बीमारी हो तो अयन के भीतर से अर्थात थन के भीतर से, थन के कोई घाव हो गया, या पशु को कोई बीमारी लगी हुई है और वो बीमारी दूध के साथ आ रही है। दूसरा है अयन के बाहर से। अयन के बाहर से का मतलब है कि बर्तन खराब हो सकता है, वातावरण दूषित हो सकता है, धोने वाला जो व्यक्ति है वो बीमार हो सकता है, उसके हाथों के गंदगी लगी हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है। तो सबसे पहला अयन के भीतर से। अयन अर्थात थन के भीतर से रोगग्रस्त अवस्था में हानिकारक जीवाणु, टूटी फूटी अयन कोशिकाएं और रक्त कण दूध में उपस्थित हो सकते हैं। जीवाणु चोटग्रस्त होने पर घाव के द्वारा भी दूध में प्रवेश कर जाते हैं। अयन के बाहर से, इसमें हर प्रकार की गंदगी संभव है। यह ज्यादातर दूषित वस्तुओं से जीवाणुओं का दूध में प्रवेश कर जाने से होती है। यह अनेकों कारण से हो सकती है। अयन के बाहर से अर्थात थन के बाहर से, जैसे ही दूध बाहर आएगा थनों से, तो जो जो चीज उसके संपर्क में आएगी अगर वो दूषित है तो वो दूध को भी दूषित कर देगी। जैसे पशु है, पशु
को साफ नहीं किया गया है, दूध दोने वाला बीमार है या साफ नहीं है, उसके बाल गिर गए, उसके नाखून काटे हुए नहीं है, दूधशाला या पशुशाला स्वच्छ नहीं है, धोई हुई नहीं है, गंदगी है, पानी जिससे थनों को धोया जा रहा है या बर्तन को धोया जा रहा है वो दूषित हो, दूध के बर्तन अगर दूषित है, चारों तरफ का वातावरण यदि दूषित है, चारा जो उसको खिलाया जा रहा है वो दूषित है, या दूध निकालने वाली मशीन के द्वारा भी यह संभव है। प्रश्न नंबर 2, स्वच्छ दूध उत्पादन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विस्तार पूर्वक समझाइए। स्वच्छ दूध उत्पादन करने के लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, स्वच्छ व साफ पशु। पशु साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो जिस पशु से दूध प्राप्त करना हो वह संक्रामक रोगों, संक्रामक रोग का मतलब है जो एक दूसरे से फैलते हैं, जैसे थनैला रोग व क्षय रोग, ये सही करने वाला है, क्षय रोग लिखना है यहां, क्षय। क्षय रोग से ग्रसित, टीबी जिसको बोलते हैं, उस रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन बीमारियों से जीवाणु दूध में आ जाते हैं और ऐसे दूध का उपयोग करने वाला मनुष्य भी इन रोगों का शिकार हो जाता है। अतः पशुओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराते रहना चाहिए। दूध निकालने से 1 से 1.5 घंटा पूर्व पशु को धोना चाहिए, उसके शरीर की सफाई होनी चाहिए, विशेष करके पशु का जो पिछला भाग और निचला भाग होता है उसे अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। इन भागों पर खुरेरा, खुरेरा का मतलब है जो ब्रुश आता है लोहे के दांतों वाला, या ब्रुश अपने कह सकते हैं कोई भी, उससे उसको रगड़ करके अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, ताकि गोबर और मिट्टी के कणों को हटाकर हट सके। उसे बाद में पानी से धोकर साफ कर लेना चाहिए। उसके शरीर पर कोई बाह्य परजीवी जो उसके शरीर पर चिपके हुए जुएं हैं या कलीली हैं, इनको हटा देना चाहिए। नंबर 2, स्वच्छ दुग्धशाला, जहां पर दूध निकाला जा रहा है वह स्थान स्वच्छ होना चाहिए। दुग्धशाला, जिन स्थानों पर पशुओं का दूध निकाला जाता है वह सदैव ही स्वच्छ और खुला होना चाहिए, खुला वातावरण हो, साफ हो। दूध निकालने से लगभग 1 से 1.5 घंटा पूर्व दुग्धशाला से गोबर हटाकर फर्श और नालियों को ठीक से धो लेना चाहिए। प्रत्येक हफ्ते में 1 बार उसे फिनाइल से धो देना चाहिए। दुग्धशाला की दीवारें और फर्श पक्के हों और वर्ष में कम से कम 2 बार उस पर सफेदी या कली या रंग करवाना चाहिए। दुग्धशाला की बनावट इस प्रकार होनी चाहिए कि उसमें सूर्य का प्रकाश, वायु का प्रवेश आसानी से हो सके। खिड़की और दरवाजे पर जाली लगी हो ताकि मच्छरों का प्रवेश न हो। स्वस्थ व स्वच्छ गवाला, दूध निकालने वाला जो व्यक्ति है वो स्वस्थ होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए। कहीं वो खांस रहा है, छींक रहा है और वो कण उसके दूध में जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो। उसे किसी भी प्रकार की गंदी आदत जैसे बीड़ी पीना, थूकना, इत्र लगाना आदि नहीं होना चाहिए, इस तरह के लक्षण नहीं हो। दूध दोने वाले व्यक्ति के सिर के बाल छोटे तथा कटे हुए और नाखून अच्छी तरह से कटे होने चाहिए। नंबर 4, दूध के बर्तनों की बनावट व सफाई। गंदे बर्तनों में निकाला गया दूध जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए बर्तन साफ होना चाहिए। बर्तन जिसमें दूध निकाला जाता है उसका मुंह छोटा हो और बिना जोड़ वाला बर्तन होना चाहिए, क्योंकि बड़े मुंह का बर्तन लेने पर जीवाणु शीघ्र और अधिक मात्रा में प्रवेश कर जाते हैं। बर्तनों को धोते समय साफ पानी से धोएं और उसके बाद में गर्म पानी की भाप या क्लोरीन वाले पानी से उसे धो करके उल्टा रख देना चाहिए और सुखा लेना चाहिए। 5, पशुओं को चारा दाना खिलाने की विधि, कि पशुओं को चारा दाना कैसे खिलाना है। पशु का दूध निकालने से 1.5 घंटा पूर्व उसे चारा खिला देना चाहिए, जिससे दूध निकालने के समय जो हमने चारा उसे खिलाया है वह हवा में नहीं उड़े, ताकि कचरा दूध में ना गिरे। कुछ चारे होते हैं जैसे गोभी है, गाजर है, मेथी है, साइलेज है,
इनको खिलाने से दूध में उसकी गंध आती है। और ऐसा चारा यदि आप पशु को खिला रहे हो तो कम से कम 2 से 3 घंटा पहले उसे खिला देना चाहिए। दूध दुहने की विधि, आमतौर पर गवाला दूध के थनों को गीला करता है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। बछड़े को दूध पिलाने के बाद दूध निकाला जाए तो थनों को साफ पानी से धोकर और कपड़े से पोंछ करके दूध निकालना चाहिए। 7, दूध धोने वाला यंत्र या मशीन। जिन डेयरी फार्म पर दूध निकालने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है वहां दूषण सबसे अधिक होता है, वहां प्रदूषण सबसे ज्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि जिन मशीनों से दूध निकाला जाता है वह उनका जो रबड़ वाला भाग है वो अच्छी तरह से वो साफ नहीं कर पाते हैं। तो दूध निकालने के बाद इन मशीनों को साफ पानी, गर्म पानी और क्लोरीन युक्त जल से अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए ताकि जीवाणु नहीं पनपे। 8, दूध को दुग्धशाला से हटाना। दूध दोहने के बाद उस दूध को उस दुग्धशाला से हटा देना चाहिए, नहीं तो गोबर वगैरह, मूत्र वगैरह की जो गंध है वो उस दूध में आ जाती है और दूध दूषित हो जाता है। छानना, दूध दोहने के बाद उसे आवश्यक रूप से स्वच्छ कपड़े या छलनी से छान लेना चाहिए और कपड़े का प्रयोग करने पर इसको समय समय पर बदलते रहना चाहिए। दूध का संग्रह, दूध को हमेशा हवादार ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। यदि संभव हो तो 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठंडा करके दूध रखना चाहिए। गर्मी में दूध को ठंडा करके रखना आवश्यक है, नहीं तो अम्लीयता बढ़ने के कारण दूध फट जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है हमारे पास में, स्वच्छ दूध उत्पादन का महत्व लिखिए। स्वच्छ दूध उत्पादन निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि स्वच्छ दूध का उपयोग करना स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि दूषित दूध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इससे उपभोक्ताओं अर्थात दूध पीने वाले व्यक्ति में रोग फैल जाते हैं। दूध के अंदर अगर कोई कीटाणु जीवाणु चले गए, वो दूध हमने पी लिया, तो जो जीवाणु उस दूध के अंदर हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश, दूध से हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गए, तो उसके हिसाब से हमें रोग हो जाएगा। जैसे टीबी है और पशु को टीबी है तो वो टीबी के जीवाणु दूध में आ जाते हैं, और वो दूध अगर हमने पी लिया तो हमें भी टीबी होने की संभावना रहती है। स्वच्छ दूध को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर दूध साफ है तो उसे हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, और अगर वह स्वच्छ नहीं है तो वह जल्दी खराब हो जाएगा। तीसरा, स्वच्छ दूध को यदि हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना चाहते हैं ताकि हमें ज्यादा कीमत मिल सके, तो उसके लिए दूध यदि स्वच्छ है तो आप उसे लंबी दूरी तक ले जाओ, वो खराब नहीं होगा। लेकिन यदि दूध दूषित है तो वह थोड़ी सी दूरी पर ले जाने पर भी खराब हो सकता है और उसका उचित मूल्य भी आपको नहीं मिलेगा। स्वस्थ दूध से बने पदार्थ जैसे दही, छाछ, लस्सी, क्रीम, खोया, रबड़ी, पनीर आदि भी अच्छी क्वालिटी के होते हैं और उच्च दाम उसके प्राप्त होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ें और सभी बच्चे ध्यान से सुने। हफ्ते में एक बार आप लोगों को अपना होमवर्क चेक करवाना होगा। इसी के लिए आपको बार बार प्रेशराइज किया जा रहा है। हफ्ते में एक बार अपने मम्मी पापा से परमिशन लेकर के आप लोग आएंगे। साथ में आप लोगों को किसी सब्जेक्ट में, किसी भी पार्ट में आपको कोई दिक्कत है तो कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए आप विद्यालय में निर्देश प्राप्त करने हेतु आ सकते हैं। साथ में अपनी होमवर्क की कॉपी लेकर के आए और जो रोज आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसे कॉपी पर करें और हफ्ते में एक बार अवश्य रूप से उन सभी सब्जेक्टों की कॉपी अपने सब्जेक्ट टीचर से चेक करवाएं। धन्यवाद।